नमस्कार श्रोता। एक बार फिर हम राजाओं की पुस्तक में आते हैं और जैसे आप इन राजाओं की पुस्तक को पढ़ते हैं और सर्वेक्षण करते हैं तो मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं जिस पर आप ध्यान लगाएं। सर्वप्रथम, जैसे आप इब्रानी इतिहास में परमेश्वर के राज्य के विषय में पढ़ते हैं तो यह परमेश्वर का राज्य नहीं है जिसे हम नए नियम में पढ़ते हैं। यह इब्रानी राज्य है और यह वो राज्य है जिसमें लोगों ने ये निर्णय किया कि हमें परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए। उन्होंने ये कहा, परमेश्वर हमारा राजा न हो। उन्होंने यह भी कहा, जैसे दूसरे राज्य में राजा हैं वैसे ही राजा की हमें आवश्यकता है। मित्र, स्मरण करें कि उनका यह निर्णय परमेश्वर के निर्देशात्मक इच्छा से नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें अनेक राजा के लिए अनुमति दे दी थी। सो उनकी दुष्टता के कारण जो जो समस्याएं परमेश्वर की प्रजा पर आईं, उसका उत्तरदायित्व परमेश्वर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से राजा पाना चाहा। यद्यपि आप उस पुस्तक को पढ़े होंगे जिसका शीर्षक था जर्मनी राज्य का उदय व उसका पतन, तो आपको उसके विषय में मालूम होगा, परंतु हम ऐसे पुस्तक को पढ़ना पसंद नहीं करते। इसमें जो सच्चाई है वो भयंकर है, परंतु सत्य है। वह इतिहास है। जब आप पहला और दूसरा राजा को पढ़ेंगे तो यह उसी प्रकार से है। आप राज्य के उदय व उसके पतन के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसे इस्राएली प्रजा चाहते थे। जब सुलेमान ने राज्य में शासन किया तब इब्रानी राज्य की महिमा व प्रताप चरम बिंदु में पहुंच गया। परमेश्वर चाहता था कि वह स्वयं उनका राजा हो और याजक और नबी द्वारा वो लोगों की अगुवाई करे। परंतु इस्राएली प्रजा ने संसार के अन्य राज्यों के जैसा सांसारिक राजा और सांसारिक राज्य को पाना चाहा। सो जो कुछ भी उन्होंने चाहा उन्हें मिल गया, और विशेष करके उन्होंने सुलेमान के शासन काल में प्राप्त किया। परंतु एक बात थी कि वह अधिक दिन तक नहीं चला। जैसे हिटलर का शासन अधिक दिन तक नहीं टिक सका, यह इसलिए अधिक दिन तक नहीं टिक सका क्योंकि यह परमेश्वर के आदेशानुसार नहीं था। इसलिए आप दूसरा राजा के 17वें अध्याय 24 पद में सांसारिक इब्रानी राज्य के उत्तर भाग के पतन के विषय में पढ़ते हैं। पहला राजा में आप राज्य के विभाजन के विषय में पढ़ते हैं और दूसरा राजा में राज्य के उत्तरी व दक्षिणी भाग के पतन के विषय में पढ़ते हैं। फिर दूसरा राजा के 17वें अध्याय के 22 पद में आप उस भयंकर बातों को पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, सो इस्राएली पाप करते रहे और उससे अलग न हुए जब तक यहोवा ने इस्राएल को अपने सामने से दूर न कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने देश से निकालकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां पर वह आज के दिन तक रहता है। ये वही उत्तरी राज्य हैं जो इस्राएल कहलाया। फिर दूसरा राजा के 25वें अध्याय 21 पद में राज्य के दक्षिणी भाग के पतन के विषय में बताया गया है। वे सब तलवार से मारे गए। यह पद दक्षिणी राज्य के लिए लागू होता है, जो बिन्यामीन और यहूदा दोनों कुलों से है, जो यहूदा कहलाया। जब आप दक्षिणी राज्य के पतन का अध्ययन सावधानी पूर्वक करेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि उनका देश से निकाला जाना सरल नहीं था जैसे लोग सोचते हैं। 20 वर्ष के अंतराल में उन्होंने यरूशलेम से लोगों को बंधुआई में ले लिया और यरूशलेम शहर को जीत लिया। जब यहोयाकीम राजा था तब यरूशलेम पहली बार गिराया गया। तब यहोयाकीम ने शहर को सौंप दिया और बाबुल के राजा की सेवा 3 वर्ष तक की। फिर यहोयाकीम बाबुल की सेना के द्वारा विद्रोह किया गया। फिर बाबुल वासियों ने दूसरी बार शहर को जीत लिया। इस समय यहोयाकीम का पुत्र यहोयाचिन ने शहर को उनके हाथ में सौंप दिया। सो जब दूसरी बार यरूशलेम का पतन हुआ तब अनेक इस्राएली प्रजा की हत्या हुई, और जिनकी हत्या न हुई उन्हें बांधकर बाबुल में पहुंचाया गया। फिर बाबुल वासियों ने सिदकिया को राजा के लिए नियुक्त किया, जिसने 10 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य किया।
परंतु उसने भी बलवा किया। तब तीसरी बार यरूशलेम शहर जीत लिया गया और इस समय तक संपूर्ण रूप से शहर गिरा दिया गया और नाश हो गया था। जब हम इजरा व नेहम्याह का अध्ययन करेंगे, तब हम बाबुल की बंधुआई से इस्राएली प्रजा को वापस लौटते हुए देखेंगे। कुस्रू महान, जो फारस का सम्राट था, उसने अनुमति दी और लोगों की सहायता की कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण करें। उस पुनर्निर्माण में अनेक विरोध हुए। जिन लोगों ने विरोध किया, उन्होंने फारस के सम्राट को पत्र लिखा कि यदि आप इतिहास को देखेंगे और उस पर जांच पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि ये लोग बहुत विद्रोही हैं। और जब इतिहास को देखा गया, तब पता चला कि सचमुच में वे विद्रोही लोग थे। उसके बाद पुनर्निर्माण के कार्य को रोक दिया गया। सुमित्र, हम इतिहास में देखते हैं कि इस्राएली लोग हमेशा युद्ध व बलवा करते रहे। हम स्मरण करें, इस्राएल नाम का अर्थ है लड़ाई करने वाला। इस नाम को उन्होंने याकूब से प्राप्त किया था, इसलिए इस नाम का अर्थ यही है। जैसे आप इब्रानी इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो पहली बात जिस पर आपको ध्यान लगाना है वह है इब्रानी राज्य का उदय व उसका पतन। दूसरी बात, जब हम राजाओं के विषय में पढ़ते हैं तो हमें ये स्मरण करना है कि हम पवित्र शास्त्र के राजकीय साहित्य पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। इसमें हमें मुख्य दो बातों को देखना है, उदाहरण और दूसरा चेतावनी। श्रोता, आप इन राजाओं की दोनों पुस्तकों में अधिकतर चेतावनी ही पाएंगे। दक्षिणी राज्य में बहुत कम राजा थे जो अच्छे थे, परंतु उत्तरी राज्य के सभी राजा दुष्ट थे। इसलिए उन राजाओं के जीवन से आपको हमेशा चेतावनी ही मिलेंगे। सभी राजाओं से सुलेमान का स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। पहला राजा में जो सुलेमान की कहानी है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सबसे पहले सुलेमान का जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत अच्छा था और वह हमारे लिए एक उदाहरण था, परंतु अंत तक उसने ठीक से नहीं दौड़ा। बाद में उसका जीवन हमारे लिए चेतावनी बन गया। राजाओं के प्रारंभिक अध्याय में दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को अपना पदभार सौंप दिया। फिर दाऊद जब मृत्यु की बिस्तर में पड़ा था, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, सीमी को लेकर आ, जिसने मुझे श्राप दी है। जब मैं यरूशलेम से जा रहा था, तब वह अपने पद से निर्वासित हो रहा था। तब वह सीमी को भूल गया था, परंतु अपने मृत्यु के समय उसने सुलेमान से कहा, मैंने सीमी को अपना वचन दिया है कि मैं उसकी कुछ हानि न करूंगा, परंतु तू तो वचन नहीं दिया है और तू मेरे वचन में बंधा भी नहीं है। तू एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ तुझे क्या करना चाहिए। उस पके बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधलोक में उतार देना। सो सुलेमान ने सीमी की हत्या कर दी। फिर दाऊद ने सुलेमान से ये भी कहा, योआब को ले आ, क्योंकि उसने अब्नेर और अमासा दोनों सेनापतियों की हत्या की है। श्रोता, यहाँ पर योआब को बुलवाकर उसकी हत्या करने का कारण ये नहीं था कि उसने दाऊद के दो सेनापतियों की हत्या की, परंतु इसका कारण यह था कि याऊब ने अबशालोम की भी हत्या की थी। परंतु दाऊद यहाँ पर ऐसा नहीं कहता है, और मैं सोचता हूँ कि वही उसका मुख्य कारण था कि उसने सुलेमान को आज्ञा दी कि वह योआब की हत्या कर दे। जब सुलेमान इस्राएल का तीसरा राजा बना, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं तो एक छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती है। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु, न धन
और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई हुआ और न बाद में कोई भी कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगी, अर्थात धन, महिमा और वैभव तूने नहीं मांगा, वो भी मैं तुझे देता हूँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। और यदि तू मेरे मार्गों पर चलेगा, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु बढ़ाऊंगा। श्रोता मित्र, जब हम भजन 127 और सभोपदेशक को पढ़ेंगे तो इसके विषय में और भी जानने पाएंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सुलेमान सबसे अधिक धनाढ्य, सबसे अधिक बुद्धिमान और सब मनुष्यों से अधिक महिमा के योग्य ठहरा। सो परमेश्वर की इतनी आशीष होने के बाद भी वो असफल हो गया। उसके पास 700 रानियां और 300 रखैलियां थीं, और इन स्त्रियों के द्वारा ही सुलेमान परमेश्वर से अलग हो गया। उन्होंने उसका मन बहका दिया। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। उसका मन यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा न रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यद्यपि वह धनाढ्य था, यद्यपि वह बुद्धिमान था, फिर भी संसार के सभी लोगों से कहीं अधिक असफल व्यक्ति था। श्रोता, मैं विश्वास करता हूँ कि सुलेमान ने आत्मिकता में वापस आया। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि भजन 127 एक ऐसा भजन है जिसे सुलेमान ने लिखा है। उसने कहा, यदि घर को यहोवा न बनाए, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, तो उसका परिश्रम व्यर्थ है। सुलेमान एक अच्छा निर्माता था। उसने न केवल मंदिर का निर्माण किया, परंतु शहर व उद्यान का भी निर्माण किया। परंतु उसने भजन 127 में कहा, यदि घर को यहोवा न बनाए, तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तीसरा कारण जो मैं विश्वास करता हूँ कि सुलेमान परमेश्वर के पास वापस लौट कर आया। जिस प्रकार दाऊद ने पाप करके पश्चाताप किया, मैं सोचता हूँ कि सुलेमान ने भी अपने पाप से पश्चाताप किया और मन फिराया। सो मित्र, यद्यपि सुलेमान का प्रारंभिक जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है, परंतु उसके बाद का जीवन हमारे लिए एक चेतावनी है। श्रोता, जैसे आप राजाओं की इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, आपको यह मालूम हो गया होगा कि उत्तरी राज्य के सभी राजा दुष्ट थे। वहां पर आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, परंतु आप वहां चेतावनी ही चेतावनी देखने पाएंगे। परंतु दक्षिणी राज्य के कुछ राजा अच्छे थे, अर्थात उनके जीवन का एक भाग अच्छा था तो दूसरा भाग बुरा था। हिजकिय्याह एक अच्छा राजा था। उसने कुछ अच्छे कार्य किए, और जिन कार्यों को उसने किया उससे पता चलता है कि वे कुछ समय के लिए उदाहरण हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको इस कारण उसने चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली लोग उसके लिए धूप जलाते थे। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई ऊंचा था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो कुछ आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल हो जाता था। सुमित्र, हिजकिय्याह के जीवन से बहुत कुछ बातें हैं जो उदाहरण व नमूना हैं। इसके साथ ही साथ कुछ चेतावनी भी हैं। जब हिजकिय्याह बीमार पड़ा, तब परमेश्वर ने उससे यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा बातें की। परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह
बिलक बिलक कर रोया। तब हम उस सुंदर संदेश को पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा हिजकिय्याह के लिए भेजा। उसने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मित्र, यह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण व नमूना है। जब इस मनुष्य को कहा गया कि तू मर जाएगा, तब उसने प्रार्थना की। यद्यपि एक नबी उसे परमेश्वर का वचन सुना रहा था, फिर भी उसने नबी को उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। श्रोता, यदि कोई आपसे कहे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप प्रार्थना करने लगेंगे कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। मैं मरना नहीं चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी स्थिति में हम सब इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हम उस प्रार्थना को भूल जाएंगे जिसे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि फिर भी प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। कुछ समय हमारे बीमारी का कारण हमारी मृत्यु होती है। जब लाजर बीमार था, तब प्रभु यीशु ने कहा, बीमार पड़ने का तात्पर्य उसकी मृत्यु नहीं है, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। पर श्रोता, कभी कभी हमारे बीमारी का कारण यह होता है कि हम मर जाएंगे। सो इन सभी में होकर भी यदि हरी घास कभी भूरा न हो, झरने का पानी कभी तूफानी न हो और भरा हुआ कटोरा कभी खाली न हो, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वे हमें इन वस्तुओं को दें, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का चुनाव नहीं करता। इसलिए हमें बीमारी में होकर जाना पड़ता है और कभी कभी वह हमारे बीमारी के कारण होता है। परंतु आपसे कोई कहे कि यदि आपके पास असाध्य व घातक बीमारी है, तो आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया और परमेश्वर उसके जीवन में 15 वर्ष की आयु और बढ़ा दी। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिजकिय्याह का जीवन चेतावनी बन जाता है। एक दिन बाबुल के कुछ निवासी हिजकिय्याह के पास आए। उसने उन्हें बड़े ही घमंड के साथ अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार अर्थात सोना, चांदी, सुगंध द्रव्य और सभी हथियार उनको दिखाया। यशायाह नबी ने उससे कहा, तूने उन्हें क्या क्या दिखाया है? हिजकिय्याह ने उससे कहा, मैं उन सब को दिखाया। फिर यशायाह उससे कहता है, यह तेरी बहुत बड़ी गलती है। वे लोग पुनः वापस आएंगे और तुझे जीत लेंगे। श्रोता, यहाँ पर यशायाह ने यरूशलेम पर बाबुल के लोगों के विजय के विषय में भविष्यवाणी की। उसने कहा, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, उनमें से कितनों को वो बंधुआई में ले जाएंगे। तब हिजकिय्याह ने उससे पूछा, यह कब होगा? और यशायाह ने कहा, यह कुछ दिनों के पश्चात अवश्य पूरा होगा। फिर हिजकिय्याह ने कहा, ठीक है, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला है, क्योंकि मेरे समय में सच्चाई और शांति बनी रहेगी। मेरे 15 वर्ष का समय अच्छा ही बीतेगा। उसके बाद कुछ भी हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। हिजकिय्याह के पुत्र बंधुआई में चले जाएंगे, सो उसकी परवाह हिजकिय्याह को नहीं है। हिजकिय्याह को अपने ही जीवन काल की चिंता थी, उसके पुत्रों के समय की चिंता उसे नहीं थी। सुमित्र, जब हम राजकीय साहित्य में राज्यों के उदय व पतन के विषय में देखते हैं, तो हमें उन राजाओं के उदाहरण और चेतावनी पता चलते हैं। जैसे हमने अपने प्रथम चरण में राजाओं के विषय में बताया था, तो उसमें जो तीसरा विषय था वो था भविष्यवक्ता। इस राजकीय साहित्य में भविष्यवक्ताएं हमारे लिए उदाहरण व नमूना हैं। पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं का जीवन सुंदर उदाहरण है। जैसे मैंने प्रथम चरण में बताया था कि कुछ भविष्यवक्ताओं के विषय में अच्छी तरह से बताया भी नहीं गया है और कुछ लोगों के तो नाम भी नहीं बताए गए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष नबी हैं, जैसे पहला राजा और हिल्किय्याह व दूसरा राजा में एलीसा। दूसरे राजा में मुझे एलीसा की कहानी बहुत अच्छी लगती है। जब आराम का अधिपति एलिया के पास चंगाई के लिए आया, तो वह घटना बहुत ही रोचक है। उस समय आराम के लोग
इसराइल के उत्तरी राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए तैयारी कर रहे थे और एक छोटी युद्ध भी छिड़ गई थी। आराम के पास शक्तिशाली सेना थे, परंतु नमान नामक उनका जो सेनापति था वह कोढ़ी था। अरामी लोग इसराइल से एक लड़की को ले आए जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उस लड़की ने नामान से कहा, इसराइल में एक भविष्यवक्ता है जिसके पास कोढ़ से चंगाई करने की सामर्थ है। तब नामान अपने रथ में बैठकर कुछ सेनाओं के साथ एलिसा के छोटे कुटीर में गया और नामान मन ही मन यह सोचता रहा कि एलिसा कैसे उसे चंगा करेगा। वह सोचने लगा, एलिसा अपने कुटीर से बाहर आएगा और मेरा आदर सम्मान करेगा क्योंकि मैं आराम राजा का सेनापति हूँ। परंतु नामान जो सोच रहा था वैसा एलिसा ने नहीं किया। उसने अपने कुटीर से भी बाहर नहीं निकला, परंतु एलिसा ने एक सेवक से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर मेरे कोढ़ को ठीक करेगा। क्या दमिश्क की नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? मैं उस कीचड़ वाले यरदन नदी में डुबकी नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर उससे कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितनी अधिक इससे मानना चाहिए। तब इसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर 1 बार, 2 बार और 3 बार डुबकी ही नहीं मारी, परंतु उसने 7 बार डुबकी मारी। और जब वह डुबकी लगाकर नदी से बाहर आया, तब उसका सारा शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। उसने कोढ़ से चंगाई प्राप्त कर लिया। सो नामान के चंगाई की कहानी उद्धार के सुसमाचार की एक रूपक कथा है। जब अनेक लोग उद्धार पाने के लिए मसीह के पास आते हैं तो उनका विचार उद्धार के प्रति अलग अलग होता है। वे सोचते हैं कि यह कैसा होगा। शायद यह बुद्धिजीवी लोगों के लिए है, शायद यह ईश्वरवादी लोगों के लिए है। सो उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। परंतु उद्धार का सुसमाचार है, जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो। मित्र, उद्धार कोई जादू नहीं है और आप जो उसके विषय में सोचते हैं वो भी नहीं है, परंतु विश्वास करना और आज्ञा पालन करना है। सो परमेश्वर के वचन को सुन के, विश्वास करके और उसके अनुसार चल के आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा राजा के 5वें अध्याय से हम नामान कोढ़ी और एलिसा भविष्यवक्ता के प्रयोग को देख सकते हैं। श्रोता, ये भविष्यवक्ता न केवल परमेश्वर के लिए बोलते थे और परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के सामने खड़े होते थे, परंतु जहां पर समस्या होती थी वे खड़े होते थे और उन समस्याओं को दूर किया करते थे। नए नियम में परमेश्वर का कार्य ही कलीसिया है। परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। जब कलीसिया में समस्याएं आईं, तब परमेश्वर ने प्रेरित खड़ा किया जिन्होंने पत्रियां लिखी, परंतु पुराने नियम में परमेश्वर ने नबी खड़ा किए जिन्होंने भविष्यवाणी की पुस्तकों को लिखा। सो जब तक समस्याएं नहीं टल जाती थीं, भविष्यवक्ता रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। नए नियम में परमेश्वर ने प्रेरितों को खड़ा किया जिन्होंने पत्रियों को लिखा, जो आज कलीसिया के लिए है कि कैसे उसके द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो श्रोता, संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ कि जब पहला व दूसरा राजा को पढ़ते हैं तो आप राज्य के उदय व पतन पर ध्यान करें। जैसे हमने इन राज्यों के विषय में सीखा, तो प्रायोगिक रूप से हम यह भी सीख सकते हैं कि परमेश्वर आज अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञा पालन करें।